Assalamu alaikum, good morning. Dr. Ahmed here again. Continuing the topic that we discussed very briefly last time, which is about extramarital affairs and how our culture in Pakistan, or maybe in Asian societies, it's not supportive towards women. So, and especially, when the marriage is at its early stages. अब मेरा पॉइंट ये है, लुक, आई विल डिस्कस इट इन अदर वीडियोस एज वेल वन बाय वन, बट राइट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन कि जो हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे भाई हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाई दे इंडल्ज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, and I will add one more point here, that maybe our parents or maybe we ourselves are not maybe well directed. We don't have stable head, we don't have the proper knowledge of Islam, morals and ethics. Maybe we are failing as a society because इतने सारे cases हैं जो कि मैं सुन रहा हूँ from the last many months and maybe many years कि शादी के बाद चीज़ें सडनली चेंज हो जाती हैं. I mean, look, ससुरालियों का बिहेवियर, it's one segment, it's one issue, but the husband himself, what they think, why they do this. मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे मर्दों से क्वेश्चन है कि आप ये ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपने ऐसा करना है तो आप एट फर्स्ट प्लेस शादी क्यों करते हैं? अरेंज मैरिज क्यों करते हैं? फिर आप पहले से ही पसंद की शादी कर लें भाई. आप वो नौबत आने क्यों देते हैं कि आप दूसरी औरत की ज़िंदगी ख़राब करें? ठीक है, इतने केसेस हैं, वेल सेटल्ड जो है ना कपल्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, उसके बाद बर्बादी भी तुले हुए हैं, अपनी फैमिली को ख़राब कर रहे हैं, बच्चों को ख़राब कर रहे हैं. सबसे बड़ा नुकसान इसमें किसका होगा? बच्चों का. वो क्या देख रहे हैं कि पेरेंट्स में सेपरेशन हो रही है, पेरेंट्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं, दे आर आर्ग्यूइंग ऑन दीज घटिया जो किस्म की चीज़ें हैं. वाई? बच्चे क्यों सफ़र करें इस चीज़ से? सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है? हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे? हमारी जनरेशन जो है, जिसको हम बोलते हैं मिलेनियल जनरेशन, जो 82 के बाद पैदा हुए हैं, आई मीन हम लोग क्या साबित कर रहे हैं? ठीक है, रिश्ते को निभाना या अपनी ही एक बीवी के साथ सेटिस्फाई रहना या उसको खुश रखना या उससे खुश रहना क्यों नहीं करते हम? और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोग अपने रिश्तों पे वर्कआउट नहीं करते हैं, हम काम ही नहीं करते. अप्स एंड डाउन्स हर रिश्ते में आते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल बुरा कर लो, दिल खट्टा कर लो और बाहर मुंह मारना शुरू कर दो. आप यही काम अगर औरत करने का सोचे भी या कोई ज़रा सा हिंट भी है तो हम लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं कि यार पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया उसने. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये इनइक्वालिटी तो है ना. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली सुने हैं केसेस. इट्स पैथेटिक. मर्द हज़रात क्या सोच रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती क्या सोच रहे हैं. इनको क्या मिलता, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से क्या मिलता है इनको, जो इनको अपनी बीवी से नहीं मिलता? और अगर आपने वो करना ही है तो एक प्रॉपर वे अडॉप्ट करो. जो अल्लाह ताला ने आपको एक रास्ता दिया हुआ है उसकी तरफ जाओ आप प्रॉपरली, बजाय ये एक स्ट्रेस वाला माहौल क्रिएट करने के, घर का माहौल टेंशन वाला क्रिएट करने के. खुद भी आप स्ट्रेस में रहते हो, बीवी को भी स्ट्रेस देते हो, सेहत खराब होती है, बच्चे निगलेक्ट होते हैं, बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे फर्क पड़ता है. वो अगली जिंदगी में क्या करें? जब वो ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे तो आगे चल के हाउ दे विल बी गुड सिटीजन्स या गुड हस्बैंड्स या गुड सन्स और गुड फादर कैसे बनेंगे वो? बताओ मुझे. सो मेरी समझ से बाहर है. जो एक चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि मे बी हम लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे बोलते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखी जनरेशन हैं, पढ़ाई लिखाई से अवेयरनेस आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है, अकल समझ आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है. और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो ससुराली मुआशरा है 90% वो भी सपोर्टिव नहीं होता, वो भी उल्टा मर्द को फेवर करता है. तो व्हाई इज दैट? ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन अभी मैं इस डायमेंशन में बात कर रहा हूँ. इसकी एक डायमेंशन ये भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन है. कि अगर मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसका अफेयर होता किसी लड़की से है ना, और उस लड़की को मोस्टली पता होता है कि ये लड़का मैरिड है ऑलरेडी या इसके बच्चे हैं, बट स्टिल वो उस लड़की का घर बर्बाद करने में एक रोल प्ले करती है. ये एक दूसरी डायमेंशन है. सो मुझे ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स को, और एब्सोल्युटली ये बड़ी एक क्रिटिकल जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, कि स्पेशली जो बच्चे जो अभी जवान हो रहे हैं, पीपल हु आर इन देयर अर्ली टीन्स,
ठीक है, उनकी आप परवरिश, उनकी जो है अपब्रिंगिंग आप ऐसी करें कि उनको उनके कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करें। प्लीज मेक देयर कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और निभाना सिखाएं और बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आई मीन फॉरगेट अबाउट इस्लाम की हम बात नहीं करते ना, हम अभी बेसिक मॉरल्स और वैल्यूज की बात करते हैं कि उसी में ये सूट नहीं करता, उसी में नहीं अच्छा लगता। सोसाइटी का सारा निजाम धर्म भरम हो जाता है अगर आप घर का निजाम खराब कर दो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, मेंटली उनको प्रिपेयर करें शादी के लिए। जस्ट बिकॉज के बच्चे ने कमाना शुरू कर दिया उसकी मुंह उठा के शादी कर दो, या निकम्मा है तो शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। प्लीज यार इनसे निकलो बाहर, इन चीजों से, इन दकियानूसी चीजों से बाहर निकलें प्लीज, और अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें कि व्हाट इट टेक्स टू बी ए गुड हस्बैंड और अ गुड वाइफ, और किस किस्म की सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आती हैं आफ्टर मैरिज। और इसमें मैं ऐड करूंगा नॉट ओनली अरेंज मैरिजेस, मैंने कुछ लव मैरिजेस देखी हैं जिनमें ये इश्यूज हो रहे हैं। और भाई फिर अगेन वो तो एक सेपरेट डिबेट है कि मर्दों को, आई डोंट नो उनके अंदर क्या कीड़ा है, क्या मसला है उनके साथ, कि शादी के बाद उनको अपनी बीवी जो कि शादी से पहले अच्छी लगती थी, उनकी महबूबा थी, सडनली उनको वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है, सडनली उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इस पर वर्कआउट करें, बात करें आपस में कि मसला क्या है और उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोल्यूशन पे काम नहीं करते, हम प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम मुझ में है, तीसरे बंदे में है। सोल्यूशन क्या है उसका? जब तक आप सोल्यूशन पे काम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन निकलेगा कैसे? तो घर को बचाने की तरफ प्लीज एफर्ट्स किया करें, अपने आप को समझाने, रिफ्लेक्ट किया करें। मेरे चैनल का नाम क्या है? रिफ्लेक्शंस बाय अहमद। कि रिफ्लेक्ट करना मेरा ख्याल है हमें इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना वो रिफ्लेक्शन की है। चाहे आप सक्सेसफुल हो नहीं हो, आप किसी भी एज में हो, स्टेज में हो लाइफ की, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, आपको रिफ्लेक्शन की जरूरत है। रिफ्लेक्शन आपको मौका देती है अपने आप को समझने का, आप कहां पे गलत हैं, कहां पे ठीक हैं आप लोग। सो प्लीज मेरी अगेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि इसको जरा सीरियस लें, अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, बजाय इसके कि मेरा बच्चा इतना कमा ले, मेरा बच्चा वो डिग्री कर ले, इससे जरा हट के यार ये भी ऐड करें प्लीज, ये उसकी कैरेक्टर को आपने बिल्ड कैसे करना है, बेटा है बेटी है जो भी है, तो इस पे तवज्जो दें। फिर जो मैरिड लोग हैं, जो न्यूली मैरिड हैं या अर्ली ईयर्स में अपनी मैरिज की, तो प्लीज ट्राई टू वर्क आउट ऑन योर मैरिजेस, प्लीज ट्राई टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, ट्राई टू गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप, यू नो, और बैठ के बात करें, डिस्कस करें। कोई कंसर्न्स है, कोई चीज आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, कोई तंग कर रही है, कुछ भी है आपको, आप डिस्कस करें आपस में। जब तक आप आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे, वो आपको और तरह का मशवरा देगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू डिस्कस विद ईच अदर एज अ कपल, ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओनली देन हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, ओनली देन ये जो मैं मसले देख रहा हूं हमारी सोसाइटी में, आई मीन बड़ा अफसोस होता है, तो ये कैसे कम होंगे? इसी तरह कम होंगे ना, कि हम जब तक वर्कआउट नहीं करेंगे इसके ऊपर सोल्यूशंस की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड इंशाल्लाह आई विल कम अप फिर विद अनदर वीडियो वेरी सून, एंड दिस इज डॉक्टर अहमद अवैस साइनिंग ऑफ। थैंक यू।